वेलकम टू केजीडी लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि किसी भी चीज को जो है इंक्रीज हो रहा है वो भी मतलब सेम डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जब 5 है, 5 के बाद हुआ है 12, तो कितना डिफरेंस मतलब इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? तो 7 हुआ है। फिर इसमें भी 7 ही बढ़ना चाहिए, मतलब अपने मन से कुछ नहीं बढ़ाना, जो सेम डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19, उसके बाद 26। तो जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम आएगा एपी के अंदर। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें फॉर्मूले की जरूरत कुछ भी नहीं है, सिंपल ही देखना है। पर एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर एग्जाम में कभी आता है तो देखो, ए ए प्लस थ्री ए प्लस टू डी। कभी कभी आपको 3 टर्म दिए होते हैं, बीच वाला आपको निकालना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि टैक्सी का जो किराया है वो 1 किलोमीटर का कितना है? 15 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद हर जितने भी मतलब इसके बाद जो भी किलोमीटर आएंगे, यानी एक हो गया, फिर अब दो आ रहे हैं, तो अब कितना इंक्रीज होगा? तो 8 रुपीज इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? 8। तो अगर मान लो 2 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 23। फिर 3 किलोमीटर के लिए 31। तो सीधी सी बात है, इसमें एपी क्या बनेगा? 15, फिर 23, फिर 31, 39, ऐसे बनता जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एपी वाला ये मतलब इसके अंदर फॉर्म होगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि एक क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना है, चलेगा ना? तो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, पूरा पैक है ना वॉल्यूम इसकी। तो पहले वॉल्यूम क्या होती है किसी भी चीज की? वी होगी। बट ये क्या बोला, हर बार जब इसको हम करते हैं फिलअप या जो भी है, वैक्यूम करते हैं, पंप रिमूव कर रहा है हर बार, तो 1/4 कम हो जाता है। समझो, वॉल्यूम में से ही होगा ऐसे। तो कितना होगा? 3V/4 एलसीएम लेंगे तो ऐसे, इनका मल्टीप्लाई इनका ऐसे। तो अब थोड़ा समझ में आया कि हर बार कम होगा तो इतना आ जाएगा, फिर इसमें भी इतना कम करते जाएंगे हर बार। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट वाले में होगा v। ठीक है, इसके बाद आएगा 3V/4, इसके बाद 3V/4, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यही बार बार आने वाला है। उसके बाद ऐसा होगा कुछ। तो आप यहाँ पे देखो, कोई ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो, हर बार ये 3V/4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार 1/4 क्या होगा? माइनस होगा। वॉल्यूम में हर बार माइनस होगा तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं बना रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ एपी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ऑलवेज हमेशा याद रखने का प्लस में आना चाहिए, माइनस में भी होगा तो चलेगा। मान लो आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके कि 10 है, 10 के बाद हो रहा है 8, फिर 6, तो -2 का भी चलेगा, बट वैलिड होना चाहिए। इसमें कहीं से भी नहीं है। देखो, आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आएगा। नॉन मल्टीप्लाई वाले कभी भी अपने एपी बनाते नहीं है। वो आता है लेकिन इसमें नहीं आता है ना। अभी 11th में आप पढ़ोगे मैथ्स तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कुएं को अपने खोद रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मीटर 1 मीटर पे कितना आ जाता है? तो फर्स्ट मीटर पे कितना आ रहा है? फर्स्ट मीटर पे आ रहा है 150। इसके बाद कितने भी मीटर आप ऐड करते हो तो हर मीटर पे इसके बाद आएगा ऑलवेज 50। ठीक है, तो अगर 2 मीटर की बात करते हैं कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर दो 50, 200। फिर 3 मीटर का 250 रुपीज है ना, रुपीज है ये। तो देखो, आप देखो यहाँ फर्स्ट हो गया, फिर 150, फिर 200, फिर 250। तो ऐड हो रहा है ना सिंपली। ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, 50 ऐड हुआ, 50, डिफरेंस ऑलवेज सेम आ रहा है ना, सेम आएगा, इसका मतलब आपका ये भी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 आप कमेंट में करके मुझे बताइए। ठीक है, आप अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको 5 पॉइंट जब 2 के एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद
तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डाल दूँगा उसमें, ठीक है? इससे पहले आप समझते हैं कि एक फ़ॉर्मूला होता है, जो कि अपने को काम आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में। देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, और दूसरा होता है एस एन, ठीक है? एक और होता है एन बाई टू ए प्लस एल। एल को एल इक्वल टू ए एन, दोनों सेम ही है, ठीक है? ए एन का मतलब लास्ट टर्म। तो ये आपको थोड़ा लर्न कर लेना है, बस और तो कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपने।